प्रश्न 19। रुपये में 5 नारंगी खरीद कर उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 नारंगी, 5 नारंगी का क्रय मूल्य, 5 नारंगी का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। 5 नारंगी का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। ठीक है, क्यों लिख लेंगे? क्योंकि कह रहा है रुपये में 5 नारंगी, रुपये में मतलब 1 रुपया में 5 नारंगी। तो रुपये में 5 नारंगी का मतलब क्या हुआ? 1 रुपया में 5 नारंगी खरीद कर, खरीदना मतलब क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, खरीद रहा है इसलिए क्रय मूल्य लिखेंगे। तो 5 नारंगी का क्रय मूल्य हो गया 1 रुपया। तो एक नारंगी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1/5 रुपया। 1 को 5 से भाग दे देंगे। 5 नारंगी का क्रय मूल्य है 1 रुपया, तो 1 नारंगी का क्रय मूल्य हो जाएगा 1/5 रुपया। ठीक है, और लाभ, तो लाभ कितना दिया हुआ है? लाभ दिया हुआ है 25%, यानी लाभ प्रतिशत कितना है? 25% दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ कितना है? 25%। और क्रय मूल्य ज्ञात हो गया है। देखिए, एक नारंगी का क्रय मूल्य कितना आ गया? 1/5 रुपया, और लाभ हो गया 25%, यानी प्रतिशत लाभ दिया हुआ है। तो लिखेंगे अतः एक नारंगी का विक्रय मूल्य, एक नारंगी का विक्रय मूल्य, तो एक नारंगी का क्रय मूल्य कितना है? 1/5 रुपया, और लाभ हो रहा है 25%। तो एक नारंगी का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य, गुना क्रय मूल्य। ये होता है सूत्र। जब लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य ज्ञात हो तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है? 25%। तो यहाँ पे 25 लिख लेंगे बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना है? देखिए, एक नारंगी का क्रय मूल्य हम कितना लाए थे? 1/5 रुपया। तो एक नारंगी का क्रय मूल्य को यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम एक नारंगी का विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/5। तो 100 जोड़ 25, 125 बटा 100 गुना 1/5। ठीक है, 100 और 25 को जोड़ेंगे तो 125 बटा 100 गुना 1/5। 5 से 125 को काट देंगे 25 बार में, 25 बचे 125। 25 से 100 को काट देंगे 4 बार में, यानी कितना आ गया? बराबर आ गया 1/4 रुपया। यानी एक नारंगी का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1/4 रुपया। देखिए, एक ऊपर है और नीचे क्या है? 4 है। तो 1/4 रुपया हो गया एक नारंगी का विक्रय मूल्य। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि 1/4 रुपया में 1/4 रुपया, 1/4 रुपया में एक नारंगी, कितना नारंगी है? एक नारंगी। तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा? अतः 1 रुपया में, 1 रुपया में हो जाएगा 1 भागा 1/4 कर देंगे। 1 को 1/4 से भागा दे देंगे। ठीक है, यानी कितना आ गया?
तो देखिए 1/4 रुपया में 1 नारंगी, यहाँ पे कितना लाए हैं हम, 1 नारंगी का विक्रय मूल्य 1/4 रुपया, यानी 1/4 रुपया में 1 नारंगी, तो 1 रुपया में कितना नारंगी हो जाएगा, 1 को 1/4 से भाग दे देंगे तो ज्ञात हो जाएगा, यानी 1 गुना, देखिए भागा है तो गुना का चिन्ह देंगे तो 1/4 क्या बन जाएगा, 4, यानी 4 रुपया हो जाएगा, ये 4 नारंगी, तो 1 रुपया में 4 नारंगी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 25% लाभ कमाने के लिए उसको 1 रुपया में 4 नारंगी बेचना होगा, और खरीदा कितना था, 1 रुपया में 5 नारंगी खरीदा था, लेकिन उसको बेचना होगा 1 रुपया में 4 नारंगी, तभी उसको 25% का लाभ होगा। तो लिखेंगे अतः तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, किस भाव से बेचा जाए, तो हम लिखेंगे बेचने का भाव, बेचने का भाव क्या हो गया, बेचने का भाव बराबर हो गया रुपये में 4 नारंगी, रुपये में 4 नारंगी, इसका मतलब हुआ रुपये में का मतलब क्या हुआ, 1 रुपया में 4 नारंगी उसको बेचना है, तब जाके उसको 25% का लाभ होगा। तो फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। तो 5 नारंगी का क्रय मूल्य दिया हुआ है तो 1 नारंगी का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। फिर लाभ प्रतिशत दिया हुआ है तो 1 नारंगी का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे सूत्र लगा करके। तो जब 1 नारंगी का विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा उसके बाद लिखेंगे 1/4 रुपया में 1 नारंगी, तो 1 रुपया में कितना नारंगी हो जाएगा, 4 नारंगी, यानी बेचने का भाव आ गया 1 रुपया में 4 नारंगी उसको बेचना है। खरीदा था 1 रुपया में 5 नारंगी उसने खरीदा था, लेकिन अब बेचना है उसको 1 रुपया में 4 नारंगी, यानी उसको फ़ायदा 25% चाहिए, इसीलिए 1 रुपया में 4 नारंगी बेचना है। तो बेचने का भाव हो गया रुपये में 4 नारंगी।